प्रिय दोस्तों नमस्कार। दो तरह की यात्राएं होती है हमारे जीवन में, एक बाहरी बहिर्मुखी यात्रा और दूसरी भीतर की यात्रा। बाहरी बहिर्मुखी यात्रा व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ, घर, परिवार, समाज, संसार की यात्रा है। बाहर की यात्रा को तय करने के लिए हमें चलना पड़ता है, घूमना पड़ता है, और बाहर की बहिर्मुखी यात्रा तभी तय हो सकती है जब हम देह के जरिए गति करते हैं, यानी कि चलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। बाहर की यात्रा अलग अलग तरीके से हो सकती है, पैदल चलकर भी हो सकती है, 2 व्हीलर के जरिए भी हो सकती है, 4 व्हीलर के जरिए भी हो सकती है, हवाई जहाज के जरिए भी हो सकती है, बस के जरिए हो सकती है। अलग अलग तरीके के साधनों के माध्यम से देश और दुनिया में होने वाली तमाम तरीके की बाहरी यात्राओं को हम कर सकते हैं। लेकिन हम आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में बातचीत कर रहे हैं भीतर की यात्रा की। अब भीतर की यात्रा करने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होगा। लेकिन फिर भीतर है क्या? हमारा पूरा जीवन 2 चीज़ों से बना है। पहला, ये देह, जो मानव देह है, वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है। तो ये जो देह है, इस देह में हमारे इस देह के भीतर मन है, और उसी मन के जरिए हम भीतर की यात्रा को कर सकते हैं। अब यही भीतर की यात्रा मौन के माध्यम से हो सकती है, ध्यान के माध्यम से हो सकती है, होश के माध्यम से हो सकती है, और साक्षी भाव के जरिए हो सकती है। जब हम शांत एकांत अवस्था में, स्थिर स्थायी अवस्था में बैठकर, जब मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को जब साक्षी भाव से देखने का, खोजने का, समझने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे करते करते हमारी भीतर की यात्रा प्रगाढ़ होती चली जाती है, बलवान होती चली जाती है, और भीतर की यात्रा से ही हम इस अनमोल जन्म और जीवन की गहराई को भी जान सकते हैं। हम आत्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं, जीवन के सत्य को भी जान सकते हैं। अब भीतर की यात्रा के लिए छोटे छोटे कुछ प्रयोग जो अनुभव के तल पर मैं व्यक्तिगत स्तर पर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। भीतर की यात्रा में मुख्य रूप से मददगार है वो है शांत एकांत वातावरण, दूसरा मौन रहना, तीसरा ध्यान करना, चौथा होशपूर्ण रहना, सजग रहना, और 5वां साक्षी भाव से जीवन को जीना। अब ध्यान में और होश में मुख्य रूप से 2 परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। ध्यान जब करते हैं तब स्थिर स्थायी होकर हम बैठ जाते हैं, हमारी आंखें हम बंद कर देते हैं, हम किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म क्रिया नहीं करते हैं, और आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, और हम भीतर हमारे विचारों को, हमारी देह की संवेदना को, हमारी सांसों को देखते हैं, या अलग अलग तरीके की ध्यान करने की जो विधियाँ है उसके माध्यम से हम ध्यान करते हैं। वही होश एक बाहरी बहिर्मुखी अवस्था है, जब हम दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक जीवन में जब भी जो भी काम करें, उस काम को करते वक्त होशपूर्ण रहना, जागरूक रहना, सजग रहना, सचेत रहना, इसके माध्यम से हम दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में 24 घंटे 365 दिन जो भी, जहाँ भी, जैसा भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को करते हुए हम होश में रह सकते हैं, होश में जी सकते हैं। और अगर होश में हमें मरना है, जीवन की आखिरी अकाट्य अवस्था जब मौत आएगी, तब हमें अगर होश में मरना है तो होश में रहने और जीने का अभ्यास और प्रयास ताउम्र करते रहना चाहिए। अब अगर कोई साधक, कोई व्यक्ति अगर आंतरिक अंतर्मुखी यात्रा करना चाहता है,
अपने भीतर उतरना चाहता है तो भीतर उतरने की यात्रा मौन और ध्यान के माध्यम से ही हो सकती है। अब भीतर उतरने के लिए सबसे पहले हमें एकाग्रता सजगता को बढ़ावा देना होगा, यानी कि हम एकाग्रता को बढ़ावा देने के लिए, सजगता को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हम पालथी मारकर आसन पर बिल्कुल पूर्ण रूप से शांत एकांत अवस्था में बैठ जाए। जब मौन रहेंगे, आंखें बंद होगी और 24 घंटे 365 दिन हमारी जो सांस है आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उनको हम देखना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे भीतर की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। भीतर की यात्रा का दूसरा प्रयोग प्रतिपल प्रति क्षण हमारी देह में कहीं पर खुजली हो रही है, कहीं पर संवेदना हो रही है, कहीं पर पसीना हो रहा है, कहीं पर कुछ न कुछ देह में घट रहा है, तो हर क्षण हर कर्म के प्रति हम देह में होने वाली तमाम संवेदनाओं के प्रति, कहीं पर पसीना हो रहा है, कहीं पर खुजली हो रही है, कहीं पर कोई संवेदना हो रही है, तो देह के हर अंग में कब कहाँ क्या हो रहा है उनके प्रति अगर सजग रहे तो यह भी भीतर की यात्रा करने का ही एक प्रयोग है। भीतर की यात्रा करने का तीसरा प्रयोग, पहला प्रयोग सांसों को देखना, दूसरा प्रयोग हमारे देह में होने वाली संवेदना को देखना, और तीसरा प्रयोग न लिखना है, न पढ़ना है, न बोलना है, न देखना है, न सुनना है और न किसी को मिलना है। घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे शांत एकांत अवस्था में हम बैठ जाएं और बैठकर बस केवल हमारे विचारों को हम देखते रहे। जो भी जैसे भी विचार आ रहे हैं, सकारात्मक विचार के प्रति किसी भी प्रकार की मोह, आसक्ति, लगाव, आकर्षण या अहंकार नहीं, और नकारात्मक विचार के प्रति किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन का भाव नहीं। जो भी जैसा भी विचार आ रहा है, न तो उसको स्वीकार करना है, न तिरस्कार करना है। आने वाले हर विचार को स्वेच्छा से, साक्षी भाव से, बोधपूर्ण, होशपूर्ण रहकर हमें अपने ही विचारों को देखते रहना है। तो धीरे धीरे करके साधक की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ोतरी होती चली जाएगी, और जो साधक जब तक देह में प्राण है तब तक भीतर की यात्रा को जारी रखेगा, वह अपने जीवन को भी जानेगा, जीवन की किताब को पढ़ पाएगा, जीवन के अनुभव को समझ पाएगा, और जीते जी वह मुक्ति के महान मार्ग की ओर अग्रसर भी होता रहेगा। और जो साधक साधना पर बल देता है, साधना के लिए समय देता है, साधना के प्रति समर्पित रहता है, उसके जीवन में कई महान और क्रांतिकारी रूपांतरण भी घटित होते हैं। वह मन, वचन और कर्म के माध्यम से, वाणी, विचार, व्यवहार के माध्यम से दृष्टिगोचर भी होते हैं। मित्रों, मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप हमारी इस जीवन को जानने, पहचानने, समझने और खोजने की इस जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार, धन्यवाद।